हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का एक एग्जाम्पल दिया था और कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, और एक प्रोग्राम बनाया था जो कि था हमारा 2 नंबर को जोड़ करके उसको वापस करने का प्रोग्राम। तो आशा करता हूँ कि आप वो समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे फंक्शन को कितने टाइप्स में बांटा गया है। ओके, तो हमारे फंक्शन को बांटा गया है मेनली 4 टाइप्स में। ओके, और वो 4 टाइप्स ऐसे डिसाइड किए गए हैं उनके आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के बेस्ड पर। आर्गुमेंट क्या होते हैं आपको मैंने बताया था। आर्गुमेंट वो होते हैं जो कि कोई फंक्शन लेता है किसी भी कॉलर से, मतलब जो भी फंक्शन को कॉल कर रहा है वो जो वैल्यू प्रोवाइड करता है फंक्शन को, उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। और रिटर्न किस टाइप किसे कहते हैं, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है अपने कॉलर को, जो जिसने इसको कॉल किया है, उसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप। ओके, तो इसी कॉलर मतलब इसी रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के बेस्ड पे हमारे फंक्शंस को 4 टाइप्स में बांटे गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंक्शंस को उनके आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के बेस्ड पे उनको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। तो वो कैसे डिवाइड किया गया समझिए इसको। तो उनको ऐसे डिवाइड किया गया है, जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा और मतलब फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। हमारा ऐसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट लेगा भी और रिटर्न भी कुछ करेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पहला टाइप। और दूसरा टाइप हमारा वो है फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। हमारा ऐसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट लेगा लेकिन रिटर्न वो कुछ नहीं करेगा। ओके, और हमारा थर्ड जो है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप। तो हमारा ऐसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट में कुछ नहीं लेगा लेकिन वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। ओके, और जो हमारा लास्ट है वो है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ऐसा फंक्शन जो कि कुछ आर्गुमेंट लेगा भी नहीं और कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। ओके, तो ये होते हैं हमारे 4 तरह के फंक्शंस जो कि इनके आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के बेस पे डिवाइड कर दिए गए हैं। तो चलिए हम इन चारों फंक्शंस के एक एक एग्जाम्पल को बना करके एग्जीक्यूट करा करके देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप से। तो हमारा पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है हमारा फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, तो हम एग्जाम्पल किस चीज का लेने वाले हैं इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल क्या होते हैं, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो बताते हैं हम आपको। तो किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम उस नंबर को लेकर के उनके पीछे की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि 1 नहीं होता। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम 4 ले लेते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा कितना हुआ, 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 1 24। तो इसका फैक्टोरियल हो गया 24। मतलब जो भी वैल्यू हमें दी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं होती। जैसे हमें 5 दे दिया गया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू हमें दे दी जाएगी तो उसका फैक्टोरियल हम ऐसे ही निकालेंगे। तो हमें इसी का प्रोग्राम बनाना है। हमें करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारे यूजर से एक इनपुट लेगा नंबर और उसका फैक्टोरियल निकाल करके उसको रिटर्न कर देगा। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना सिंटैक्स डिक्लेयर कर दिया है, दोनों फाइल को इंक्लूड कर लिया है और मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। पहले का नाम रखेंगे हम a और दूसरे का नाम रखेंगे हम b। और पहले में हम क्या स्टोर करेंगे, पहले में हम यूजर से इनपुट ले लें या फिर अपना खुद एक नंबर रख दें जिसका फैक्टोरियल निकालना है हमें। तो हम खुद ही रख देते हैं a=4। ओके, और दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में हम जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा ना उसको हम अपने b नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। समझ लीजिए b जो फंक्शन का नाम होगा, तो फंक्शन का नाम हम रखते हैं फैक्ट। ओके, और इसमें और ये कौन सा एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो इसमें आर्गुमेंट भी होगा और रिटर्न टाइप भी होंगे। तो आर्गुमेंट हम देते हैं अपने नंबर को, नंबर किसमें है, a में। ओके, अभी हमारा फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, बस हमने इसको कॉल किया है। अगर आप इसको रन कराएंगे अभी तो आपके एरर आपको मिल सकती है, तो इसको अभी रन मत कराइएगा। ओके, तो अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आगे बस प्रिंट करा देना इस वैल्यू को। जो वैल्यू आपकी इसमें बी में आएगी उसी को आपको प्रिंट कराना है। ओके, तो हम प्रिंटफ का यूज करते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं जो वैल्यू हमारे बी में आई हुई है।
अब एक काम करते हैं, इसको सिस्टमैटिक ढंग से प्रिंट करते हैं। सिस्टमैटिक ढंग से कैसे? तो हम वहां पर हमारा यूजर्स को दिखे कि द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज जो भी हमारा आए। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको कैपिटल लिखते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ 4 कैसे प्रिंट होगा? %d से। इस b कैसे प्रिंट होगा? %d से। ओके, अब यहाँ पर जिस वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर a और यहाँ पर b। ओके, तो इस तरह हमारा 2 वेरिएबल एक साथ प्रिंट होता है। ओके, तो हमने प्रिंट करा दिया सिंपल सा। और हम करते क्या है, ये हमारा पूरा मेन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को यहाँ हम 2 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो हम इसके मेन के नीचे डिक्लेयर करें। अगर हम मेन के नीचे डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। मतलब हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमारा जो एक फैक्ट नाम का फंक्शन है उसको मैंने डिक्लेयर किया है, कि आप उसको एग्जीक्यूट कराएं। ओके, अगर आपको नहीं देना प्रोटोटाइप तो एक काम करिए, आप पूरे फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करिए अपने मेन के ऊपर। तो पूरे फंक्शन को मेन के ऊपर डिक्लेयर करना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटोटाइप दे करके अपने फंक्शन को नीचे डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे उसके प्रोटोटाइप दे देते हैं। तो उसका रिटर्न टाइप क्या है? INT रिटर्न करेगा। नाम क्या है? फैक्ट है। और आर्गुमेंट क्या लेगा? INT ही लेगा। ओके, तो ये हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेयर हो गया है। अब अपने पूरे फंक्शन को हम नीचे डिक्लेयर करते हैं। चलिए, और यहाँ पर हम रखते हैं INT रिटर्न टाइप फैक्ट, और ये कौन सी वैल्यू लेगा? इंटीजर टाइप। और यहाँ पर आप चाहिए तो कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपके जो वेरिएबल्स मेन में डिक्लेयर हुए हैं और आपके वेरिएबल्स जो यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो आप चाहे जो नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर n नाम के वेरिएबल को ले लेते हैं। ओके, अब चलिए सोचिए कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनेगा कैसे। आपको हम हिंट देते हैं, इसमें फॉर लूप का यूज होगा। ओके, अब फॉर लूप के जरिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा? आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और प्रोग्राम को बना करके तब उसका आंसर देखिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। पहले का नाम रखते हैं i और दूसरे का नाम रखते हैं हम f में हम रखते हैं 1। i क्या होगा? हमारे फॉर लूप को चलाएगा। और f क्या होगा? f में हम अपने फैक्टोरियल की वैल्यू रखते जाएंगे। कैसे? जैसे हम अपने फॉर लूप को चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, याद करिए। जैसे हमारा जो यूजर है उसने मतलब इनपुट दिया है 4, तो हम अपने फॉर लूप को चलाएंगे 4 से लेकर के 1 तक। ओके, और जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर करके अपने इस f नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। ओके, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे लास्ट में f में हमारा 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा और हम अपने f को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो चलिए बना करके देखते हैं प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं। i की जो इनिशियलाइजेशन होगा वो कहाँ से होगा? जो हमारा यूजर इनपुट देगा, मतलब n। और हमारा i जाएगा कहाँ तक? i की वैल्यू जब तक हमारी बड़ी है या बराबर है 1 के तब तक चलेगा। और i की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। कैसे? i प्लस प्लस, सॉरी i प्लस प्लस नहीं, ये तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप n से i प्लस प्लस करेंगे तो 4 के बाद 5 6 बढ़ता जाएगा ना, तो आपको कम करना है। तो यहाँ पर i माइनस माइनस का यूज होगा। ओके, तो ये वो राइट। ओके, अब चलिए इसमें करते हैं। इसमें करना क्या है कि हमें सिंपल सा वही लिखना है, f इज इक्वल टू f इंटू i, बस। और लास्ट में पूरा लूप हमारा चलेगा कितनी बार? जितनी बार हमारा जो यूजर होगा उसने इनपुट दिया होगा। अगर 4 दिया है तो 4 बार चलेगा, 5 दिया है तो 5 बार चलेगा, और हमारे f में फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं RETURN, रिटर्न f। ओके, और ये अपना फैक्टोरियल निकाल करके इस वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर देगा और ये b इसको प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये है हमारा पूरा प्रोग्राम फैक्टोरियल निकालने का। ओके, तो अगर आप इसको समझे नहीं है तो मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार, ये क्या काम कर क्या रहा है। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल लीजिए कि हमारा n में 4 आया हुआ है, तो जो हमारा फॉर लूप है वो 4 से शुरू होगा। ओके, यहाँ पर आया f पर i की वैल्यू 4 है, तो 4 f में क्या है? 1 है, तो 4 इंटू 1 f 4 हो गया, तो f में 4 आ गया। फिर यहाँ पर जाएगा i माइनस माइनस, मतलब अब 4 की वैल्यू एक कम हो जाएगी, मतलब i की वैल्यू एक कम हो जाएगी, मतलब i की वैल्यू अब 3 हो गई है। अब यहाँ पर आएगा f में 4 है तो 4 इंटू 3 हो जाएगी। ओके, अब 4 इंटू 3 4 3 जा 12 हो गया। फिर यहाँ पर जाएगा एक वैल्यू, मतलब i की एक वैल्यू कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगी 2 मल्टीप्लाई करेंगे
तो 12 हो गया, 12 24 हो जाएगा एफ में, ठीक। तो इस तरह एक बार और चलेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारे एफ में उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, तो इस तरह होता है हमारे फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ओके, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब समझ गए होंगे तो इसको रन भी करा लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं क्या आती है वैल्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, आवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ओके, तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से बन गया है। चलिए इसको हम और भी टेस्ट केसेस पे रन करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर 5 इनपुट करते हैं और सेव करते हैं और फिर से रन कराते हैं। अब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 120 आ रही है। ओके, फिर से एक बार करते हैं, अब की 2 डाल देते हैं तो क्या आएगी सोच लीजिए, 2 × 1 2 ही आएगी। फिर से रन कराते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि द फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2। ओके, तो ये था एग्जाम्पल हमारे द फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, मतलब दूसरा हमारा फंक्शन का दूसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। मतलब ऐसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ओके, तो चलिए हम इसी में कुछ छेड़खानी करके इसी को बना लेते हैं अपना सेकंड टाइप। कैसे बनाएंगे, तो हमें फंक्शन ऐसा बनाना है जो कि आर्गुमेंट ले लेकिन रिटर्न कुछ ना करे। तो लेकिन ये देखिए, ये आर्गुमेंट तो ले रहा है लेकिन रिटर्न कर रहा है फैक्टोरियल। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। जो कि फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे इरेज करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा ही है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर कट पेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ ना रहे, यहाँ पर रहे। ओके, और यहाँ पे तो ए की वैल्यू है होगी नहीं, यहाँ पे ए की जगह एन आ गया है, तो यहाँ पर हम ए की जगह एन रख देते हैं और बी की जगह हमारा एफ हो जाएगा। ओके, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर रिटर्न कुछ लिखना भी नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ प्रोटोटाइप में भी कुछ नहीं लिखना। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक नई चीज से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो आप वहां पर वाइड का यूज करेंगे, VOID सॉरी। ओके, तो वाइड क्या होता है, वाइड इज अ जेनरिक रिटर्न टाइप। मतलब कि ये आपको मैंने बताया था कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप रिटर्न नहीं कराएंगे कुछ भी, लेकिन तब भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो जो वाइड होता है हमारा, वो करता क्या है कि वो जिस तरह की वैल्यू हमारा फंक्शन जो मांग रहा होगा उसी तरह की वैल्यू रिटर्न कर देगा अंदर ही अंदर, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, तो इसलिए हम जहां पर हमें कुछ रिटर्न करना नहीं होता वहां पर हम वाइड लिख देते हैं। तो वाइड इज अ जेनरिक रिटर्न टाइप। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम को कुछ रिटर्न करना नहीं, इसलिए हम यहाँ पर वाइड लिख दिए। और यहाँ पर भी हमें कुछ कॉल करना है, लेकिन इसमें बी में कुछ रखना नहीं है, तो हम बी को इरेज करते हैं, सिर्फ ए को रहने देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल किसका, फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। इसको सेव करते हैं और रन करा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सक्सेसफुली। ओके, तो ये था एग्जाम्पल फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड में क्या है हमारा, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने उसको इरेज कर दिया जो पुराना एग्जाम्पल था, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसको इरेज करते हुए, इसलिए मैंने इस वीडियो को काट दिया था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन का पूरा सिंटैक्स है और यहाँ पर गेट एज नाम के एक फंक्शन का पूरा सिंटैक्स है। ओके, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज करते हैं गेट एज। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि हम फंक्शन किस चीज का बनाने वाले हैं, कैसे बनेगा फंक्शन। और ये याद रखिए एग्जाम्पल किस चीज का, एग्जाम्पल है हमारे फंक्शन विथ आर्गुमेंट मतलब नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप। ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि वैल्यू कुछ नहीं लेगा लेकिन रिटर्न कुछ करेगा। तो हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसे कॉल करने पे यूजर से वो उसकी एज को इनपुट लेगा। ओके, और रिटर्न कर देगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम उसको आर्गुमेंट कुछ पास नहीं कर रहे हैं, वो यूजर से इनपुट लेकर के एज हमें रिटर्न करेगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर पहले फंक्शन क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसमें हम कॉल कर लेंगे गेट एज नाम के
फंक्शन को, क्योंकि ये आर्गुमेंट कुछ नहीं लेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा जो, उसको हम एन में स्टोर कर देंगे और आर्गुमेंट में हम कुछ नहीं पास कर रहे हैं। ओके, तो हम चाहें तो यहाँ प्रिंट करा सकते हैं जो कि रिटर्न करेगा। तो प्रिंट एफ से हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। ओके, प्रिंट करा देते हैं जो भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी, %d_n। ये हमारा सिंपल सा कॉलिंग हो गई है। अब आइए यहाँ पर हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर करेगा क्या, यहाँ पर ये कुछ भी लेगा नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि आर्गुमेंट नहीं लेगा कुछ भी है। यहाँ भी इरेज कर देते हैं। ओके, ये सिर्फ रिटर्न करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर कैसे लेगा आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर नाम का, और यहाँ पर प्रिंट करेगा प्रिंट एफ इंटर द नंबर। ओके, यूजर से एक नंबर को ये इनपुट में ले लेगा और इसको स्कैनअप के जरिए नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, %d नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं इसको। एड्रेस ऑपरेटर नंबर। ओके, और करेगा क्या, जैसे ही इनपुट आ जाएगा हमारे रिटर्न कर देगा किसको, नंबर को। ओके, रिटर्न हो गया नंबर हमारा, और यहाँ पर वो नंबर हमारे n में आ जाएगा और n प्रिंट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन बना हुआ है, ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ये सिर्फ रिटर्न कर रहा है नंबर को। ओके, चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। वो कुछ एरर आ रही है, देखते हैं क्या एरर आ रही है। एरर आ रही है, अच्छा ये एरर आ रही है। देखिए जैसे कि यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड लिख दिए। तो यहाँ पर आपको INT लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। प्रोटोटाइप में भी INT लिखते हैं हम। तो हमने यहाँ पर INT लिख दिया है। अब चलिए अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि ये एज ले रहा है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया है और ये एज ले भी रहा है। अब हम अपना एज डाल देते हैं 4, तो 4 आ गया। देखिए हमने यहाँ पर 4 डाला है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया ना, प्रिंट हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये था एग्जाम्पल हमारे फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप। ओके, अब चलिए हमारा लास्ट देखते हैं जो कि है हमारा फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप और नो आर्गुमेंट। ओके, चलिए। तो जो हमारा 4 टाइप है बहुत ही सिंपल है। एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अपने फंक्शन में जो लिखा है हमने इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ मेन में जो लिखा है इसको भी डिलीट करते हैं। ओके, अब हम करते क्या है कि हम इस फंक्शन के नेम को चाहे तो चेंज कर दें, नहीं तो नहीं चेंज करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर रिटर्न टाइप चेंज हो गया है, रिटर्न 0। तो हमें फंक्शन क्या बनाना है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, तो ये था उसका प्रोटोटाइप और ये था उसका डिक्लेरेशन। ओके, नाम भी चेंज ही कर देते हैं, प्रिंटर रख देते हैं, इसका नाम प्रिंटर। ये हमारा कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, इसका नाम क्या हो गया, प्रिंटर। तो हम प्रोग्राम इस चीज का बनाने जा रहे हैं, फंक्शन मतलब इस चीज का बनाने जा रहे हैं कि हम फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे फंक्शन कहेगा आई एम हैप्पी। ओके, यही कहेगा, सिंपल सा फंक्शन है ये। तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहीं पर। फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या नाम है फंक्शन का, प्रिंटर। कॉल कर लिया। अब यहां पर हम अपने फंक्शन में आगे लिख देते हैं प्रिंटफ से आई एम हैप्पी। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल किसका, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप है। चलिए इसको अच्छे से रन करा देते हैं सिंपल से, और यहाँ पर हमारा लिख करके आना चाहिए आई एम हैप्पी, जैसे कि यहाँ पर लिख करके आ रहा है आई एम हैप्पी। ओके, तो आप इस फंक्शन को जितनी बार भी कॉल करेंगे ना, ये उतनी बार आई एम हैप्पी कहेगा। इसे कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार और, एक बार, दो, सॉरी क्या हो गया ये, एक बार किया मैंने, 2 बार, 3 बार, तो कितनी बार आई एम हैप्पी कहेगा, 4 बार। चलिए इसको प्रिंट रन कराते हैं, और जैसे देख सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, तो ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये 4 होते हैं, मतलब ये 4 तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि आपको आगे मिलने वाले हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे
तो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरह चारों प्रकार के फंक्शन का यूज मिलने वाला है। अभी आगे बहुत मतलब आगे काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेंगे, काफी बड़े फंक्शन मिलेंगे, लेकिन जो उनका सिंटैक्स रहेगा ना वो इन्हीं चारों पे बेस्ड रहेगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।